बच्चों, आज हम एक बहुत प्यारी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अपनी प्रकृति। यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसे प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, वैसे ही हमें भी प्रकृति को कुछ लौटाना चाहिए। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति और चिन्मय सब सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। काव्या पेड़ के नीचे बैठी सबको देख रही थी। अचानक ऊपर से एक पत्ता गिरा। काव्या ने ऊपर देखा। हरा भरा पेड़, ठंडी छाया। वह सोचने लगी, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। काव्या ने सबको बुलाया और अपना विचार बताया। सबने कहा, अरे हाँ, हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। तभी चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सबने सोनपरी को अपना विचार बताया। सोनपरी बहुत खुश हुई और बोली, दोस्तों, जो कुछ भी तुम प्रकृति को देना चाहते हो, उसकी कल्पना करो, मैं उसे सुंदर उपहार में बदल दूंगी। फ्रेडरिक और सिद्धि ने सोचा कि वे अपने खिलौने आकाश को देंगे। बस क्या था, खिलौने बादल बन गए और पानी बरसने लगा। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा की। वह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। शर्मिष्ठा और कृष्णा ने अपनी गुड़िया पृथ्वी को देने की सोची और देखते ही देखते वे गुड़िया नदियां बन गईं, जो पृथ्वी पर बहने लगीं। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी चूड़ियां दे दीं। धरती हरी भरी हो गई, जैसे उसने हरी चुनरी ओढ़ ली हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी दे दी। आसमान तारों से जगमगा उठा। सारी प्रकृति एक दुल्हन की तरह सज गई थी। हर बच्चे की कल्पना सोनपरी ने सच कर दी थी। अब पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। झरनों की कलकल, फूलों की खुशबू और ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। सबने सोनपरी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने सचमुच प्रकृति को जादुई बना दिया था। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम गिरा। वह चौंक कर उठी। ओह, यह तो सपना था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि बाहर की प्रकृति भी उतनी ही सुंदर है, जितनी उसने अपने सपने में देखी थी। वह बहुत भावुक हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है। हवा, पानी, पेड़, फल, फूल और सुंदरता। इसलिए हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए और अपनी प्यारी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति हमारी माँ है। उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है।